अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वो है ASP.NET वेब पेज फाइल्स। ठीक है बेटा, इससे पहले जितने हमने ASP.NEट के लेक्चर नंबर 12, 11 उसमें हमने ASP.NEट के फॉर्म्स देखे, ऑब्जेक्ट्स देखी, तमाम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए हैं। आज के लेक्चर में हम फाइल्स के ऊपर बात करेंगे। फाइल से मुराद ये है कि टेक्स्ट फाइल्स को ऐड करना वेब पेज के ऊपर। तो हम इसके रिलेटेड आज के इस वीडियो में बात करेंगे। जिस तरह आप PHP में टेक्स्ट फाइल को ऐड करते थे, एक तो नॉर्मल टेक्स्ट कंटेंट ऐड होता है, जिस तरह आप कोई टेक्स्ट कॉपी करे और पैराग्राफ टैग लगाकर उसमें पेस्ट कर दें। मगर एक ये ना कि आप पूरी फाइल को, टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे एम्बेड करें, उसके रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। तो चीज़ वही है, आपने डरना नहीं है। मतलब जिस तरह हम PHP में करते थे इसी तरह हम ASP में करेंगे। और एक बात ये ना बेटा, ये जितने हम टॉपिक्स कर रहे हैं तो इस वीक 4 तक ये जितने टॉपिक्स हमने किए, तो वीक 5 में हम इसका पूरा प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करेंगे। मतलब इस पर छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाएंगे। तो उसमें आपको फिर कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा कि विजुअल स्टूडियो में, वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में या ASP.NET में हम काम किस तरह करते हैं। अभी तक तो ये आपको बताया जा रहा है ना कि फॉर्म किस तरह बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फाइल्स क्या होते हैं, ये तमाम पहले आपको समझाना था, डिस्कस कराना था। और अब इसके बाद हम जो हैं प्रॉपरली वीक 5 में इसके ऊपर मतलब फॉर्म्स क्रिएट करेंगे। आपको उसके ऊपर असाइनमेंट्स एंड आपकी क्विजेस भी आपको मिलेगी। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल। अब सम टाइम यू विल वांट एक्सेस डेटा स्टोर इन टेक्स्ट फाइल, यानी बाज़ औक़ात आप एक्सेस करना चाहते हैं डेटा स्टोर को टेक्स्ट फाइल में, यानी बाज़ औक़ात आप एक्सेस करना चाहते हैं टेक्स्ट फाइल्स को। और जो टेक्स्ट फाइल्स हैं यूज टू स्टोर डेटा इज ऑफ्टन कॉल्ड फ्लैट फाइल्स। मतलब टेक्स्ट फाइल यूज इस्तेमाल करता है कि वो अपने डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लैट फाइल्स का इस्तेमाल करे। अब फ्लैट फाइल कौन से हैं? आपके पास .txt है, कॉमन जो फ्लैट फाइल्स आपके पास है फॉर्मेट, वो .txt है, .xml है एंड .csv है। नोटपैड में आप कर सकते हैं इसे, MS वर्ड में भी .txt में आप स्टोर कर सकते हैं, XML को में भी आप यूज़ कर सकते हैं, CSV जो आपके पास है वो एक्सेल में यूज़ होता है। तो ये तमाम आपके पास फ्लैट फाइल फॉर्मेट्स हैं। इन दिस लेक्चर यू विल लर्न हाउ टू रीड एंड डिस्प्ले डेटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, कि किस तरह हम रीड करेंगे और डिस्प्ले करवाएंगे डेटा को टेक्स्ट फाइल से। अभी तो इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे, मगर वीक 5 में हम इसके ऊपर कंप्लीट प्रोग्राम्स करेंगे और बड़े बड़े फाइल्स को जिसमें ज़्यादा टेक्स्ट होगा उसे लाएंगे। ठीक है बेटा, और इस पर छोटे एप्लीकेशंस भी बनाएंगे। तो बात आपको समझ आई बेटा कि यहाँ पे हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं? टेक्स्ट फाइल की कर रहे हैं कि टेक्स्ट फाइल को हमने एम्बेड करना है अपने वेब पेज के ऊपर। ठीक है ना बेटा, तो उसके रिलेटेड क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है। तो उसके आपको मैंने टेक्स्ट फाइल जो डेटा स्टोर करता है उसके लिए जो फ्लैट फाइल्स यूज़ करता है वो आपके पास एक्सटेंशन अवेलेबल है, .txt, .xml, .csv। अमूमन हमारे पास हम जो यूज़ करते हैं, हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो है .txt फाइल की। ठीक है, आप XML में भी स्टोर कर सकते हैं, आप .csv में भी स्टोर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, CSV में ज़्यादा डेटा स्टोर्स होते हैं, उन्हें लाने के लिए हम यूज़ करते हैं। मगर हम जो यूज़ करेंगे वो है .txt और .xml को भी इंशाल्लाह यूज़ करेंगे, .csv को भी यूज़ करेंगे। कॉमनली जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हमारे पास जो होता है वो है हमारे पास txt फॉर्मेट का है। ठीक है बेटा, एडिंग अ टेक्स्ट फाइल मैनुअली। टेक्स्ट फाइल को मैनुअली किस तरह एड करेंगे? In the example to follow you will need a text file to work with। ठीक है जी, सबसे पहले आप क्या करें बेटा, on your website if you don't have an app data folder create one। अगर आपके वेबसाइट के ऊपर आपके पास कोई मतलब वो फाइल्स की बात हो रही है, ठीक है ना बेटा, ऐसा ना हो आप वेब पेज के ऊपर बना दे, ये फाइल्स की बात हो रही है। अगर आपके फाइल में ऐप डेटा का फोल्डर नहीं है तो आप बना दें। अब लाजमी नहीं है ऐप डेटा का ही आप बनाएं, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, आप यहाँ पे बाउंड नहीं है। ठीक है बेटा, तो अगर ऑन योर वेबसाइट इफ यू डोंट हैव एन ऐप डेटा फोल्डर, अगर आपके पास ऐप डेटा फोल्डर नहीं है, आप क्या करें बेटा, क्रिएट करें।
ठीक है जी, आपने एक फोल्डर क्रिएट किया, इन द ऐप डेटा फोल्डर क्रिएट अ न्यू फाइल नेम person.txt, और उसमें फिर क्या करें, अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है तो आप क्या करें, ऐप डेटा फोल्डर बनाएं और फिर उसमें आप क्या करें, जो आपने नया प्रोजेक्ट बनाया होगा इसमें एक ऐप डेटा फोल्डर बनाएं और उसमें फिर क्या करें बेटा, आप एक न्यू फाइल क्रिएट करें person.txt के नाम से और एड द फॉलोइंग कंटेंट टू अ फाइल। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं आपको बताता हूं, तो बात आपको समझ ही बेटा, फिर बता देता हूं कि आप अपने वेबसाइट का जो डायरेक्टरी है, जो न्यू प्रोजेक्ट आपने वो फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें आपने एक नया फोल्डर बना देना है ऐप डेटा फोल्डर के नाम से, और उस ऐप डेटा फोल्डर में फिर आप क्या करें, क्रिएट करें अ न्यू फाइल नेम persons.txt। आप अपनी मर्जी का कोई बनाए, लाजमी नहीं ये नाम देना चाहें, आप किसी भी नाम का फाइल बना सकते हैं, ठीक है। और उसमें फॉलोइंग कंटेंट को आप क्या करें जी बेटा, ऐड करें, ये कुछ नाम ऐड करें, जिस तरह यहाँ पे person.txt के फाइल में ये नाम ऐड है। अब लाजमी नहीं है आप यही नाम दे, आप अपनी मर्जी के अपने क्लासमेट के नाम ले, आप यहाँ पे राशिद कर ले, उस्मान कर ले, एहतशाम कर ले, जवाद कर ले, और नीचे दो में आप हसन कर लें और शफीक कर ले, जो भी है आप अपने मुताबिक अपने इसमें नाम क्या कर लें बेटा, ऐड कर ले, ठीक है। कामा यूज़ किया सेपरेटर मैंने, ठीक है। हर लाइन के ऊपर दो नाम है आपके पास, तो आप इस तरह का ऐड करें, ठीक है। आपने लेट सपोज कर लिया कि आपने ये फाइल बना दी person.txt के नाम से, ठीक है, और उसमें आपने ये जो नाम है ये ऐड कर लिया, ठीक है शो बच्चे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब डिस्प्ले डेटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। अगर हमने डिस्प्ले करना है डेटा को टेक्स्ट फाइल से, इट्स रियली सिंपल। आप वेरिएबल ले ले डेटा फाइल का, ये आपने ऑलरेडी सी शॉर्प में किया होगा। वेरिएबल ले ले डेटा फाइल का इक्वल टू सर्वर डॉट मैप पाथ, मैप पाथ मतलब जहां से आप उठाने जा रहे हैं, जिस डायरेक्टरी से उठाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो हमने सर्वर डॉट मैप पाथ कर दिया, और ऐप डेटा और person.txt, तो जो person.txt है वो आपके पास डेटा फाइल में आ गया। फिर आपने इसके लिए एरे लिए, एरे यूजर डेटा एक नया वेरिएबल है एरे का, इक्वल टू फाइल डॉट रीड ऑल लाइन, जितने लाइंस है इस फाइल में आप क्या करें जी, रीड करें। डेटा फाइल में जितने लाइंस है उसे आप क्या करें, रीड करें। मतलब ये यहाँ पे रीड हुआ, एरे में आपके पास क्या हुआ जी, स्टोर हुआ। बहुत ही सिंपल। और ये क्या है जी, ये रेजर सिंटैक्स है, रेड कलर का है ना @ सिंबल के साथ, तो ये क्या है बेटा, रेजर सिंटैक्स है। आपको मैंने बताया भी था कि हम जब HTML में C# का कोड इंसर्ट करेंगे तो विद हेल्प ऑफ रेजर सिंटैक्स हम इसे क्या करेंगे, एम्बेड करेंगे, ठीक है ना, याद है ना बेटा आपको पिछले लेक्चर से। तो ये हमने क्या किया जी, फाइल को रीड किया। अब डॉक HTML5 हम यूज कर रहे हैं, HTML बॉडी, और H1 में हमने लिख दिया रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल। हम अब क्या करना चाहते हैं, रीड करना चाह रहे हैं डेटा को, किससे बेटा, फाइल से। अब पहला जो लूप लगेगा कि फॉर ईच स्ट्रिंग डेटा लाइन इन यूजर डेटा। अब डेटा लाइंस के लिए कितने लाइंस है, तो 3 लाइंस थे हमारे पास यूजर डेटा में, ठीक है। दूसरा है फॉर ईच स्ट्रिंग डेटा आइटम इन डेटा लाइन, डेटा आइटम्स की बात हो रही है, वर्ड्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6, और डेटा लाइन दैट स्प्लिट, कामा क्या वर्ड्स हमने यूज किया था, ठीक है जी। इसे स्प्लिट किया गया किससे जी, कामा से। और लास्ट वन अगर आप देखें तो मैं किसको शो कर रहा हूँ, डेटा आइटम्स को शो कर रहा हूँ। तो मेरे पास वहां पे 6 डेटा आइटम्स थे, मतलब 6 डेटा नेम्स थे मेरे पास, तो वो यहां पर भी आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा, डिस्प्ले हो जाएंगे। अब इसका अगर मैं आपको रन करके एग्जांपल बताऊं तो ये फर्स्ट रेजर सिंटैक्स हमने यूज किया, फाइल को रीड किया, फिर डेटा लाइंस के लिए लूप चलाइए, उस पर हमने डेटा लाइन डेटा आइटम्स सेलेक्ट किए, मगर स्प्लिटिंग के लिए जो कामा यूज किया था उसके लिए, ठीक है ना बेटा। और साथ में हमने डेटा आइटम्स को क्या किया, शो करवा दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो वही डेटा आइटम्स जो थे, जो टेक्स्ट फाइल में थे, वो आपके पास शो हो गए, मगर कामा शो नहीं है क्योंकि वो स्प्लिटर काम कर रहा था, जो स्प्लिट कर रहा था इसे, ठीक है बेटा।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। फिर बताया जा रहा हूँ कि वीक 5 में हम प्रॉपरली इसका पूरा मतलब वीक 5 में फिर मैं आपको इस तरह की थ्योरी नहीं करवाऊंगा, वो हम प्रैक्टिकल काम करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो वीक 4 में हम कोशिश करते हैं कि जितने जो टॉपिक्स है उसे डिस्कस करें, कंप्लीट डिस्कस करें, और उसके बाद वीक 5 से हम प्रॉपरली इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।